ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन जान गए, फंक्शन जान गए, अब जानना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये क्या चीज़ है, आप समझिए इसको। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट ईयर में आपको क्या बताया जाता है, 11th क्लास में आपको सिखाया जाता है। देखिए, अगर एफ एक्स है x + 3/2 तो f2 कितना होगा, यह आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है कि f2 कितना होगा। यानी फंक्शन में सिखाया जाता है किसी वैल्यू को रखना, तो आप क्या करते हैं, x की जगह 2 रख देते हैं और बोल देते हैं कि 5/2 विल बी द आंसर। यानी फंक्शन में वैल्यू रखना, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई वैल्यू रखना, ये फर्स्ट ईयर सिखाती है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन में फंक्शन को रखना सिखाया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अगर एक फंक्शन आपका है f(x) और ये फंक्शन है 2x², एक फंक्शन आपका g(x) है और वो है मान लीजिए 3x, तो आपसे कहा जाएगा कि GOF पता लगाइए। तो ये GOF का क्या मतलब है, यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। GOF का मतलब है कि फंक्शन G में, पहले कौन है G, फंक्शन G में फंक्शन f को रखना। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को समझिए। देखिए, GOF कहिए या आप कहिए GOF एट x, सिर्फ GOF कहेंगे तब भी उसको माना जाएगा कि x पे। अच्छा, FOG कहिए सेकंड, या FOG कहिए एट x, दोनों का मतलब एक ही है। GOG या फिर कहिए GOG एट x, या फिर FOF या फिर कहिए FOF एट x। मतलब हम x लिखें या x ना लिखें, आप ये मान के चलेंगे कि x है। अच्छा, ये जो चार चीज़ें आपके सामने हैं उनका मतलब क्या है, आगे आप देखिए इनका मतलब। GOF का मतलब होगा GFX, यानी कि O पहले आप हटा देंगे, O बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन G में फंक्शन F को रखना है। तो GOF का मतलब हो जाएगा फंक्शन G में फंक्शन F को रखना, यानी कि GFX। इसी तरह FOG का मतलब होगा FGX, और GOG का मतलब होगा फंक्शन G में फंक्शन G को ही रखना, यानी ये होगा GGX। O को आप हटा देंगे, GOG का मतलब है GGX और FOF का मतलब है FFX। O को आप हटा देंगे, ठीक, ये हो गया। अब आगे आप कैसे काम करेंगे ये देखिए। आगे आपको क्या करना है कि ये देखिए, ये इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले आप G नोट करेंगे और FX आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर FX है, FX आपको कितना दिखाई दे रहा है 2x², तो यहां पर आप लिख देंगे 2x²। G को आप नोट करेंगे, G को नोट करेंगे और FX जो दिख रहा है उसकी जगह आप लिख देंगे 2x²। अब आपका क्वेश्चन बन गया 11th क्लास का, फर्स्ट ईयर का, कि फंक्शन G में एक वैल्यू रखनी। अभी तक क्या था कि फंक्शन में फंक्शन को रखना है, लेकिन अब क्या है,
फंक्शन में एक वैल्यू रखनी है और जो भी रखना होता है फंक्शन में वो x के प्लेस पे रखा जाता है। तो फंक्शन g को अब देखना है, किसको देखना है? फंक्शन g को देखना है, और उसमें जहाँ x है वहाँ पर रख देना है 2x²। ये देखिए 2x²। तो जहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर रख देना है 2x²। तो आपको क्या मिलेगा? आपको पहले 3 नोट करना होगा और फिर x की जगह पर रखना है 2x², यानी कि आपको मिलेगा 6x²। 6x² हो जाएगा इस क्वेश्चन में GOF की वैल्यू। और समझिए, और थोड़ा समझिए, अगर आपको फाइंड करना है FGX तो पहले F नोट कर लिए, और GX यहां पर विजिबल है, दिख रहा है 3x, तो इन प्लेस ऑफ GX वी हैव टू पुट 3x। अब ये क्वेश्चन बन गया 11th क्लास का, यानी क्या बन गया कि किसी फंक्शन में वैल्यू रखना। तो f3x का मतलब होगा कि फंक्शन f में x के प्लेस पे रखना है 3x। तो 2 पहले नोट करेंगे, 2 पहले नोट करेंगे और x की जगह रख देंगे 3x। अब इस x का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 9x² में 2 का मल्टीप्लाई, यानी 18x² होगा FOG। अब देखिए और थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा, तो भी 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, पहले हमको G नोट करना है, G नोट कर देना है, और ये जो GX दिख रहा है GX की जगह क्या लिख देना है? 3x। GX की जगह रख देना है 3x। अब इक्वल टू, अब ये फिर 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि फंक्शन G में ही x की जगह पर रखना है 3x, x की जगह पर रखना है 3x। तो यहाँ इस 3 को नोट करके आप x के प्लेस पे रखेंगे 3x। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x। इसका मतलब होगा f को नोट करना है, और जो fx दिख रहा है उस fx की जगह लिख देना है 2x²। अब इसका क्या मतलब होगा कि फंक्शन f को देखना है, फंक्शन f को देखना है, फिर f को ही देखना है, और उस फंक्शन f में x के प्लेस पे रख देना है 2x, x के प्लेस पे रख देना है 2x। तो फंक्शन को देखिए, f को पहले 2 नोट कीजिए और x की जगह पर रख दीजिए ये 2x²। फंक्शन f में x की जगह रखना है 2x²। तो ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है ना फंक्शन में। तो ये आपका होगा 4x पे पावर 4, और उसमें 2 का इंटू होगा तो 4 2 जा 8x पे पावर 4। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन देखिए आपके सामने। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लेंगे, ये चार्ट बना लेंगे, तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि पढ़ते समय तो ऐसा लगता है कि हम नहीं भूलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें भूलने लगती हैं। तो ये जो टेबल हम बनाए हैं वो टेबल आपकी मदद करेगा समझने में। अब चलिए एक बार और इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो पहला फंक्शन है वो है sin x, और आपका दूसरा फंक्शन है x²। तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं GOF, तो इसका मतलब होगा GOF x पे पता लगाना चाहते हैं, और GOF का मतलब होता है GFX। इसी तरह FOG का मतलब FGX, इसी तरह GOG का मतलब GGX, और इसी तरह FOF का मतलब FFX। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर G को, यहाँ पर F को, यहाँ G को, ये वाला, और यहाँ पर F को नोट करके अब आपको fx की जगह लिख देना है sin x, fx की जगह लिख देना है sin x। और अब आप क्या करेंगे, अब आप फंक्शन g को देखेंगे, अब आप फंक्शन
जी को देखेंगे और उसमें एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि फंक्शन जी में जब आप एक्स की जगह साइन एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको एफ नोट करके जी एक्स की जगह रख देना एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन एफ को देखना है, और उसमें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देना है, तो आपको मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर जी को नोट करके जी एक्स की जगह लिख देना है एक्स स्क्वायर, और फिर फंक्शन जी में ही एक्स की जगह फिर एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स की जगह, लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी होगा, तो यानी एक्स पे पावर हो जाएगा 4। और जब आप एफ एक्स की जगह यहां पर लिखेंगे साइन एक्स, एफ एक्स की जगह साइन एक्स, तो फिर फंक्शन एफ को ही देखना है और एक्स की जगह साइन एक्स लिख देना है, यानी कि ये होगा साइन साइन एक्स, ये होगा साइन, और एक्स की जगह लिख देना है साइन एक्स, तो साइन साइन एक्स। हालांकि इसका कोई बहुत खास मतलब नहीं निकल रहा है साइन साइन एक्स, लेकिन फिर भी बस आपको वहां पर रख देना है। यही मतलब होता है जीओ एफ, एफ ओ जी, जीओ जी और एफ ओ एफ का। ठीक, जो क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है, सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करनी है। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, पूरा आपके सामने जूम करके इसको नोट कर लीजिएगा। और जो एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोगों को लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है? एफ सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9, और जी क्या है? 3 4 5 9, यहाँ से स्टार्ट है 7 11 15। बी अ फंक्शन सच दैट f2 है 3, f3 है 4, f4 है f4 और f5 दोनों 5 हैं, और g3 है g4 है दोनों 7 के इक्वल, और g5 है g9 है दोनों 11 के इक्वल। तो आपको पता लगाना है GOF। GOF आपको पता लगाना है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अगर आपको GOF पता लगाना है तो आप स्टार्ट F से करेंगे, जो बाद में है ना F, उससे स्टार्ट करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए, आप स्टार्ट किससे करेंगे? F से। और यहाँ पर मतलब ये, रुकिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये F होगा और ये G होगा, ऐसे लिखना है आपको। तो F में देखिए क्या है? 2 3 4 5, और F का एरो चल रहा है यहां से और पहुंच किस पे रहा है? 3 4 5 9 पे। और फिर G का एरो इसी से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 9, और कहां पहुंच रहा है? 7 11 15 पे। ठीक, अब इसको देखना ये है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये देखिए, जब f2 की वैल्यू 3 है, यानी फंक्शन f ऐसा है कि उसमें 2 रखने पे 3 मिल रहा है, तो 2 का एरो कहाँ पहुँचेगा? 3 पे। और फिर f3 है 4, 3 रखने पे मिल रहा है 4, और f4 और f5 दोनों 5 हैं, तो f4 भी 5 है और f5 भी 5 है। देखिए, ये दोनों 5 पे पहुंच रहे हैं, 4 भी 5 पे, और ये देखिए यहाँ पे 4 भी 5 पे और 5 भी। और ये देखिए क्या है? G3 और G4 पहुंच रहे हैं 7 पे, G3 और G4 की वैल्यू है 7। तो अब ये G वाला लिखिए, G3 और G4 पहुंच रहे हैं 7 पे दोनों, और G5 और G9 पहुंच रहे हैं 11 पे, G5 और G9 पहुंच रहे हैं 11 पे। ठीक, ये ऐसे हो गया। अब आपको जब FOG लिखना है तो उसको इस तरह से बस लिख देना है। देखिए, FOG ब्रैकेट बनाइए, और आपको ये देखना है यहाँ से 2 से 3 से 5, 4 से 5 से, यहाँ से बारी बारी से स्टार्ट करना है और देखना है कहाँ पहुँचे। ये देखिए, 2 से गए 3 पे, और फिर आगे बढ़िए बिना पाथ को रोके 3 से पहुँच गए 9 पे, 2 से गए 7 पे, सॉरी
2 से गए 3 पे और 3 से पहुंच गए 7 पे। तो 2 से 3 पे और 3 से 7 पे, यानी कि आपको यहाँ पर लिख देना है 2 से स्टार्ट किया और 7 पे पहुँचे, तो 2,7। अब देखिए, अब स्टार्ट होगा 3 से। देखिए 3 से गए 4 पे, फिर 4 से गए 7 पे, तो आपको लिख देना है 3,7। फिर इसके बाद आप 4 से गए 5 पे, 5 से गए 11 पे, तो आपको लिख देना है 4,11। ठीक है ना, जहाँ से चल रहे हैं वहाँ और जहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब ये देखिए 5 से गए 5 पे और फिर 5 से गए 11 पे, यानी कि आपको लिख देना है 5,11। बाकी जो चीज़ें नहीं आई, नहीं छूटी, वो सब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से चलना स्टार्ट करना है और यहाँ पर पहुँचना है। अगर GOF पूछे तब, और अगर FOG पूछा होता तो G वाला पहले लिखते और F वाला बाद में, और फिर इसी तरह से देख देख के पहुँचते। 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के एग्जाम्पल्स लेकर।